हमारा टॉपिक कॉस्मेटिक्स के ऊपर है। कॉस्मेटिक्स जो वर्ड है ये यूनान से लिया गया है, ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है सजना संवरना। लेकिन आज के समय में कॉस्मेटिक्स का जो मतलब है वो हमारा मेकअप के साथ ही संबंध है। जैसे आज मैंने बहुत सारे लोगों का मेरे को मैसेज आया कि सर जी ये कॉस्मेटिक्स हमारे हमारे मतलब मर्दों के किस काम का, ये तो औरतों का टॉपिक है, हम तो नहीं आएंगे। तो मैंने इनसे पूछा आप क्यों नहीं आओगे? स्किन आपके पास नहीं है? आप नहीं चाहते कि आप अपनी स्किन की देखभाल करो? देखभाल करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने कोई सुंदर दिखना है या सुंदर बनना है, कोई गोरा चिट्टा दिखना है, इसका मतलब ये नहीं होता। स्किन केयर एक्चुअली कॉस्मेटिक्स का वो मतलब होता है कि आपने अपनी स्किन को क्लीन करना है और नरिश करना है। आधुनिक युग में कॉस्मेटिक्स का मतलब ये होता है। अब डीएक्सन के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, एक दो को छोड़ के, वो एक दो कौन सी हैं, जैसे अभी हमारे पास टेंसिल क्लीनर आया है, डायना वॉश आया है, ऐसे प्रोडक्ट्स को छोड़ के बाकी सारे के सारे प्रोडक्ट्स आप अपनी स्किन के ऊपर यूज कर सकते हैं। जैसे आरजीजीएल का आप फेस पैक लगा सकते हो, स्पाइरुलिना का फेस पैक लगा सकते हो, आरजीजीएल स्पाइरुलिना को मिक्स करके भी फेस पैक लगा सकते हो, उसमें नोनीजी ऐड करके भी फेस पैक लगा सकते हो, अकेले नोनीजी का भी फेस पैक लगा सकते हो, कॉफी का फेस पैक लगा सकते हो, कोकोजी का फेस पैक लगा सकते हो, गैनो टी को टोनर की तरह यूज कर सकते हो और इनको आपस में मिक्स करके भी यूज कर सकते हो। 3 in 1 कॉफी को एज ए स्क्रब यूज कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन मैं इन प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा बात आज नहीं करने वाला, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी बातें पहले भी हो चुकी हैं और बहुत सारे लोगों को इसका पता भी है। मैं उन प्रोडक्ट्स की बात करूंगा जो हमारी स्किन के ऊपर डायरेक्ट यूज होते हैं और जो हमारी स्किन के लिए ही स्पेशली बने हुए हैं। जैसे मैंने इन प्रोडक्ट का भी जिक्र किया, आरजीजीएल, स्पेरुलिना, नोनीजी, कॉफी, कोकोजी, ये खाने के लिए बने हुए हैं। जब हम इनको खाएंगे तो ये अंदर से जाके हमारी स्किन को नरिश करेंगे। अगर आप बाहर नहीं भी लगाते तब भी ये फायदा करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको आप खा नहीं सकते, उनको हमें स्किन के ऊपर ही यूज करना होता है, और वही प्रोडक्ट है जो हम कम यूज कर रहे हैं। ये जो स्किन है ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और मोस्ट निग्लेक्टेड ऑर्गन है। अब ये समझ लो कि जो सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे बड़ा अंग है हमारे शरीर का, हम सबसे ज्यादा बुरा हाल उसी का करते हैं। मेरी बात हो सकता है आपको कड़वी लगे, लेकिन ये सच्चाई है। आपने देखा होगा लोगों को, मैं आपकी और मेरी बात नहीं कर रहा, हम लोग तो अपनी बॉडी की केयर करते हैं, मैं ज्यादातर लोगों की बात करता हूँ। उनको जो भी साबुन मिलती है उसी से नहा लेते हैं। कई कई लोगों को तो मैंने कपड़े धोने वाली साबुन से भी नहाते देखा है, उनको पता नहीं है उसमें कितना कास्टिक सोडा है और आपकी स्किन का कितना ज्यादा लॉस कर रहा है। ये मेरी स्किन है जिसके अंदर सारे के सारे ऑर्गन सुरक्षित हैं। और हमारी बॉडी में, मानव शरीर में, भगवान ने 9 द्वार दिए। 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, मुंह और नीचे मलमूत्र वाली जगह। 10वां द्वार नहीं दिया है। अगर स्किन के ऊपर कहीं भी कोई चोट लगती है या कहीं कोई जख्म होता है तो हमारी बॉडी उसको जल्दी से जल्दी हील करने की कोशिश करती है ताकि वहां से कोई चीज अंदर ना घुस जाए। बाकी जितने हमारे 9 द्वार है, भगवान ने उनके आगे प्रोटेक्शन दी है, लेकिन स्किन के आगे जो प्रोटेक्शन है वो हमें बनानी पड़ती है। जैसे हम अपनी स्किन के ऊपर कुछ केमिकल्स लगाते हैं तो इसके जो पोर्स होते हैं, मुसाम होते हैं, जो उसके अंदर केमिकल जाना शुरू हो जाते हैं। जब हम अपनी स्किन के ऊपर वो केमिकल वाले साबुन, केमिकल वाले शैम्पू, केमिकल वाले पाउडर और केमिकल वाली अलग अलग तरह की कॉस्मेटिक चीजें लगाते हैं तो हमारी स्किन का बहुत नुकसान होता है। सिर्फ स्किन का नहीं होता, हमारे अंदर वाले ऑर्गन्स का भी नुकसान होता है। तो मैं आपको आज की मीटिंग में हर प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आप लोगों को दूंगा। और जैसे मेरी आदत है, आपको पता है, मैं बाद के 10-15 मिनट आप लोगों के सवाल जवाब के लिए रखूंगा। मनोरंजन जी ने चैट बॉक्स को खुला रखा है, आप चैट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं। कोई आपका सवाल हो, आप मनोरंजन जी को मैसेज भी कर सकते हैं। तो बाद में अगर आप लोगों के कुछ सवाल होंगे तो मैं उनका जवाब देना बहुत पसंद करूंगा। और मैं
अप्रिशिएट भी करता हूं जब आप लोग सवाल पूछते हो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, सवाल अगर हम टॉपिक के रिलेटेड पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। तो हमारे पास एक और प्रोडक्ट है, टूथपेस्ट, गेनोजी टूथपेस्ट। है तो ये टूथपेस्ट, जैसे आजकल हमारा मोबाइल है ना, है तो वो मोबाइल बात करने वाला यंत्र, लेकिन उसने क्या किया, उसने हमारी घड़ी भी चुरा ली, उसने हमारा कैमरा भी चुरा लिया है, उसने हमारी वो डायरी भी चुरा ली, और उसने हमारी टॉर्च लाइट भी चुरा ली, वो मल्टीपर्पज हो गया। उसी प्रकार हम इस टूथपेस्ट को भी मल्टीपर्पज टूथपेस्ट के तौर पे मल्टीपल पेस्ट के यूज करते हैं। लेकिन जब हमने इसको शुरू किया था तब हमारे पास और चीजें नहीं थी, इसलिए हम इसको मल्टीपर्पज यूज करते थे। अभी ये दांतों के लिए है। और मैं आप लोगों की एक जानकारी और दे दूं, जो पहले हमारा गेनोजी टूथपेस्ट आता था, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट थे वो कुछ और थे, इंग्रेडिएंट्स कुछ और थे, इनके इंग्रेडिएंट्स कुछ और हैं। इसको मल्टीपर्पज यूज करने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि उसमें फूड जेल हुआ करती थी। तो ये जो इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, इसमें फूड जेल का जिक्र नहीं है। तो जब आप इसको अंदर लेते हो या स्किन के ऊपर लगाते हो, तो लगाने से पहले थोड़ा सा इस चीज के बारे में जानकारी लेके करना। और जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं, ये टूथपेस्ट जब हम मल्टीपर्पज यूज करते हैं तो बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जिनको हम तिलांजलि देते हैं। मैंने पतंजलि नहीं बोला, तिलांजलि देते हैं, कि उनको हम, जिसको बोलो कि डिस्कार्ड करते हैं। वो क्या प्रोडक्ट है? जब आप इसी को स्किन के ऊपर लगाओगे तो ये प्रोडक्ट क्यों खरीदोगे? मैं आज आपको टूथपेस्ट के बारे में ज्यादा नहीं बताने जा रहा, क्योंकि टूथपेस्ट टूथपेस्ट है, दांतों को और मसूड़ों का दोस्त। दांतों की सफाई करते हुए मसूड़ों को आराम देता है, फायदा करता है। ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है। आज का हमारा टॉपिक है टी क्रीम। ये जो टी क्रीम है, ये बेचारी, मैं बेचारी बोलूंगा क्योंकि हम लोग इसको ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन जो लोग इनको यूज करने लग गए हैं, मैं आपको उनके तजुर्बे बताता हूं। मैं तो कर ही रहा हूं, मैं अपने तजुर्बे बताने लगूंगा तो बहुत लंबी चौड़ी एक जिसको टेस्टिमोनियल्स की लिस्ट हो जाएगी। मेरे कहने पे बहुत सारे लोगों ने इनको यूज करना शुरू किया। ये जो टी क्रीम है, ये टी ट्री ऑयल से बनी है। टी हम चाय पत्ती को बोलते हैं ना, चाय पत्ती की झाड़ी होती है, लेकिन ये टी ट्री है, ये पेड़ होता है। इसके जो पत्ते होते हैं और चाय की पत्ती के पत्ते एक जैसे होते हैं, इसलिए इसका नाम भी टी ट्री पड़ गया, कि वो टी बुश होती है, झाड़ी, और ये पेड़ होता है। इसका जो तेल है, टी ट्री का जो तेल है, वो हमारी चमड़ी के लिए, हमारी स्किन के लिए एक वरदान से कम नहीं है। दुनिया भर में कुछ ऐसे देश हैं जहां पे सूरज बहुत बुरी तरह से चमकता है, वहां पे बहुत सारी ऐसी रेज हैं, वो सूरज का एंगल कुछ ऐसा है कि वो टेम्परेचर तो ज्यादा नहीं होता, लेकिन हमारी स्किन को वो खराब करता है। उन एरियाज में ये टी ट्री का पौधा पाया जाता है। उस जगह में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में लोगों को स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, और ये टी ट्री जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ही ज्यादा पाया जाता है। उस तेल से ये क्रीम बनाई हुई, ये जो क्रीम है, अगर मैं ये बोलूं कि ये बहुत सस्ती है तो सस्ता वर्ड बहुत सस्ता वर्ड हो जाता है, लेकिन जिस रेट के ऊपर कंपनी हमें ये टी ट्री ऑयल से बनी हुई क्रीम दे रही है, अगर आप दुनिया भर में देखो तो आपको इस रेट के ऊपर क्रीम नहीं मिलेगी। जो लोग टी ट्री ऑयल यूज करते हैं, कुछ ml टी ट्री ऑयल हजारों रुपए में मिलता है। अब ये जो टी ट्री ऑयल है, ये हमारी बॉडी पे कैसे फायदा करता है? टी ट्री ऑयल एंटी माइक्रोबाइल है। एंटी माइक्रोबाइल का मतलब ये एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है। इसको यूज करने का एक बढ़िया तरीका क्या है? जब आप नहा के कर ले, आपने अपनी बॉडी को वॉश कर ली अच्छे से, वॉश करने के बाद आप इसको क्रीम को लेके जितनी आपको जरूरत है, वैसे अगर आप आधा इंच निकालो तो पूरी बॉडी के लिए अच्छी हो। आप इसको निकालो, इसमें थोड़ा पानी मिक्स करो, पानी भी मिक्स कर सकते हो,
अगर आप इसमें अच्छा इफेक्ट देखना चाहो तो हमारा हेड एंड बॉडी लोशन मिक्स करो। तो इसको मिक्स करके आप अपनी पूरी बॉडी के ऊपर इसको अप्लाई कर लो। अगर आप आज ही मीटिंग के बाद अप्लाई करोगे तो आप देखना इतनी गर्मी में आप ठंडक महसूस करोगे। और इस मौसम में, गर्मी वाले मौसम में और आने वाले मौसम में जब पसीना बहुत ज्यादा आता है तो ये हमारी स्किन की प्रोटेक्शन करेगी। बहुत सारे लोग कुछ ऐसी जगह पे काम करते हैं जहां पे पंखा और एसी अवेलेबल नहीं होता। वो लोग इसको सुबह, हर रोज सुबह लगा के जाते हैं और वो बोलते हैं कि वहां जब पसीना हमें आता है तो हमारा शरीर ठंडा ठंडा रहता है और हमें वो गर्मी बिल्कुल महसूस नहीं होती, और जो हमारा स्किन है वो पहले से बेटर हो गया है। ये कोई क्रीम ऐसा नहीं कि कभी कभार लगाने वाली, ये वैसे तो रोजाना यूज करने वाली है। लेकिन जो लोग रोजाना नहीं यूज कर सकते तो मैं कहूं उनको सजेस्ट करूं हफ्ते में 2 बार तो कम से कम इसको यूज करो। और इसका एक और फायदा बड़ा अच्छा होता है, वो ये होता है कि जब ये आपने क्रीम लगाई हुई हो तो मच्छर नहीं काटता। अब ऐसा मत करना कि कल को कंपनी वाले हमें बता रहे हैं कि वो मॉस्किटो कॉइल आने वाली है तो कल को कॉइल खरीदना बंद कर दो कि हम लोग यही करेंगे। ये भी एक फायदा है। ये फायदा क्या है कि जब आप अपनी स्किन की केयर कर रहे हो तो मच्छर भी नहीं काटेगा। और इसका एक और बड़ा अच्छा फायदा है, इसमें मेंथोल है। अगर किसी को थोड़ा खांसी जुकाम हुआ हो तो इसको अगर आप सिर्फ सूंघ ही लेते हो तो इसमें आराम मिलता है। और इसको हम वो गर्म पानी में डाल के इसकी भाप भी ले सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आंखों से और नाक से थोड़ा सा बचा के लगाना। ऐसा नहीं कि उसमें नुकसान करती है, लेकिन इसमें मेंथोल है तो आंखों में और नाक में पानी आने की संभावना हो सकती है। तो अब आगे से हम लोग स्किन के ऊपर टूथपेस्ट यूज करने की बजाय टी ट्री क्रीम यूज करना शुरू करें। ठीक है। अब एक और प्रोडक्ट है गैनो ऑयल। कुछ लोग तो इसको बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने डीएक्सन के बहुत कम एसोसिएट्स डिस्ट्रीब्यूटर के पास इस गैनो ऑयल को देखा है। इसके ऊपर लिखा हुआ है गैनो मसाज ऑयल। लोग सोचते हैं शायद ये मालिश करने वाला तेल है। ये सिर्फ बॉडी के ऊपर अप्लाई करना। जब मैं डीएक्सन में आया था तब ये गैनो ऑयल लॉन्च हुआ हुआ था। अभी कुछ महीने ही हुए थे, ये 2003 के एंड में और 4 में ये गैनो ऑयल आना शुरू हुआ था। और उससे पहले बहुत सारे लोग अपनी स्किन केयर के लिए आरजी और जीएल के पाउडर को पानी में उबाल के फिर उसको बॉडी के ऊपर अप्लाई किया करते। तो कंपनी ने हमारा काम आसान कर दिया। वो बहुत मुश्किल काम था। हम जो लीडर उस वक्त जुड़े थे वो हमें बताते थे कि कैसे वो आरजीजीएल को पानी में उबालते हैं, फिर ऐसे करते ऐसे करते ऐसे करते। ये बड़ा एक सिंपल सा तरीका है, इसको आप अपनी बॉडी के ऊपर लगाओ। ये हमारी स्किन केयर तो करता ही करता है। और इसमें एक और इफेक्ट है। ये पेन किलर ऑयल नहीं है, लेकिन इसको यूज करने से बॉडी में जो पेन्स हैं उनमें आराम मिलता है। वो कैसे मिलता है? ये पाम ऑयल है। पाम ऑयल में गैनोडर्मा डाली हुई है। पाम ऑयल की एक विशेषता होती है, इसकी जो पेनिट्रेशन होती है, बॉडी में अंदर घुसने की जो ताकत होती है वो बहुत अच्छी होती है। ये जो हमारे मुसाम होते हैं ये इनके अंदर तक जा सकता है। तो जब ये हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये तेल अपने साथ गैनोडर्मा को हमारी स्किन के अंदर ले जाता है और वहां पे जाके जो भी जरूरी काम गैनोडर्मा ने करना होता है वो वहां पे करता है। जोड़ों के ऊपर लगाने से बहुत सारे लोगों को आराम मिला है। बहुत कुछ ऐसी घातक बीमारियों में जहां उन लोगों को तकलीफ थी, ये यूज करने से फायदा हुआ। मैं एक टेस्टिमोनियल, एक नहीं टेस्टिमोनियल तो 2-3 है, लेकिन एक इंसान का टेस्टिमोनियल मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। वो मेरे माता जी। मेरे माता जी इसके बहुत तगड़े फैन हैं। जैसे हम लोगों के पॉकेट में जब पर्स में हमेशा आपको कॉफी मिलेगी, लिंगजी 3 in 1, कॉर्डिसेप 3 in 1, लेकिन मेरे माता के बैग में आपको ये गैनो ऑयल हमेशा मिलेगा। अगर किसी को हल्की फुल्की खांसी हो तो उनको ये सलाह देते हैं कि ये तेल थोड़ा सा गले के ऊपर मल लो। और किसी का पेट खराब हुआ हो तो ये तेल लेके उनके पेट में मालिश कर देते हैं और नाभि में 1-2 बूंदे डाल के वहां थोड़ी सी मालिश कर देते हैं। और मैंने बहुत बार देखा है लोगों को आराम मिलते को। इतने अच्छे प्रोडक्ट हमारे पास है, इतने मल्टीपर्पज वाले प्रोडक्ट हैं, लेकिन पता नहीं क्यों
कंपनी वाले कहते हैं ये प्रोडक्ट ज्यादा बिकते नहीं है। तो मेरे को उम्मीद है मेरी बातें सुनने के बाद आप लोग अपने घर पे इन प्रोडक्ट्स का सेवन करना शुरू कर दोगे और इनके फायदे लेना शुरू कर दोगे। इससे पहले जब ये गैनो ऑयल आया था, तो मेरे जैसे इंसान जिनके बाल लंबे हैं, तो हम बालों के ऊपर यही तेल यूज किया करते थे। लेकिन अभी कंपनी ने हमारे पास एक तेल दे दिया है, और नीली ऑयल, वंडरफुल प्रोडक्ट है, वंडरफुल प्रोडक्ट। इसके जो दो फायदे, ये कोकोनट ऑयल इसका बेस है, और इसमें 20 से ज्यादा जड़ी बूटियां मिला रखी हैं। इसमें कमल के फूल का तेल है। आजकल कमल का जमाना है? कमल के चुनाव निशानी वाली पार्टी हिंदुस्तान पे राज कर रही है, और हमारे पास कमल के तेल का बना हुआ हेयर ऑयल है। तो हम भी लगा के कमल के फूल की तरह खिल सकते हैं। और इसमें भृंगराज, इसमें त्रिफला, ऐसे इसमें 20 से ज्यादा जड़ी बूटियों का रस, अर्क इस तेल में डाल के ये तेल तैयार किया गया है। ये जो नीली वर्ड है, नीली एक जड़ी बूटी होती है जो साउथ इंडिया में मिलती है। अगर आप देखो, साउथ इंडियन के बाल नॉर्थ इंडिया वालों से ज्यादा काले रहते हैं। तो ये जो नीली है, ये एक नेचुरल बालों को काले करने में काम आती है। तो वो नीली जड़ी बूटी भी इसमें डाली हुई है। ये यूज करने के बाद, अब इसको ऐसा मत शुरू कर देना मेरी बात सुनने के बाद कि सफेद बालों वालों के पीछे पड़ जाओ कि बाल काले हो जाएंगे, बाल काले हो जाएंगे। जिनके यंग अवस्था में, युवा लोगों में जो बाल सफेद होने की प्रवृत्ति है, मैंने उसमें इस पे बहुत अच्छा असर देखा। और एक होता है जो लोग बाल काटते हैं, उनके बाल आगे से दो मुंहे हो जाते हैं, उसके ऊपर बड़ा अच्छा असर है। बाल झड़ने 101% रुकते हैं ये यूज करने के बाद। मैं इसको अपनी दाढ़ी पे यूज करता हूँ। आप लोग, मेरी जो पुरानी पिक्चर्स हैं, 3 साल पहले मैंने डाई करना छोड़ दिया था। तो जब मैंने डाई करना छोड़ा था, तो ये सारी व्हाइट हो गई। अभी मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि ये सारी काली हो जाएगी, क्योंकि मैं 55 प्लस हो गया हूँ। तो इस उम्र में बाल सफेद होना एक नेचुरल सा प्रोसेस है। लेकिन पहले से मैं देख रहा हूँ, ये जो मूछे और दाढ़ी में थोड़े से बाल पहले से ज्यादा काले। तो अभी ये जिसको वो लोग बोलते हैं ना, साल्ट एंड पेपर, तो वो एक इफेक्ट आता है। तो ये मैं गैनो ऑयल, सॉरी, नीली ऑयल लगातार यूज करता हूँ, हर रोज यूज करता हूँ। अभी भी मैंने अपनी दाढ़ी के ऊपर इसको यूज किया हुआ है। तो ये तेल आप अपने बालों के लिए यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे पहले हम लोग कोकोनट ऑयल जो हमारे पास आता था उसको यूज करते थे। वो भी बुरा प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन कोकोनट ऑयल में आपको सिर्फ गैनोडर्मा मिलती है। इसमें आपको 20 प्रकार की और जड़ी बूटियां भी आपको मिलेगी। जैसे मैंने त्रिफला बोला, तो ये बालों की नरिशमेंट भी करता है। भृंगराज हमारे बालों की नरिशमेंट करता है। कमल का जो तेल है वो भी नरिशमेंट करता है। तो ऐसे बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे बालों को मजबूत करेंगी। और अच्छे बाल, घने बाल कौन नहीं चाहता? ये आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। और ये जो कंपनी का प्रोडक्ट, अभी मेरे ख्याल इसको लॉन्च हुए शायद 2 साल हुए हैं, बहुत वंडरफुल रिजल्ट दे रहा है। बहुत, जिन लोगों ने शुरू किया है वो लोग लगातार इस प्रोडक्ट का सेवन कर। तो भी मैंने आपको 2 तेलों के बारे में बताया। तीसरा तेल हमारे पास कोकोनट ऑयल है, जो खाने वाला तेल है, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। आप अगर उसको खाना शुरू करोगे तो आप देखना आपकी स्किन के ऊपर ग्लो आएगी। और वो कोकोनट ऑयल आप अपनी स्किन के ऊपर भी लगा सकते हो। लेकिन मैं आपको इसलिए स्किन के ऊपर लगाने को नहीं बोल रहा, क्योंकि हमारे पास स्किन के लिए 2 तेल ऑलरेडी हैं। एक तेल मैंने गैनो ऑयल के बारे में आपसे बात कर ली है, और दूसरा जो तेल हमारे पास है वो है बेबी चबी ऑयल। ये बेबी चबी ऑयल, आम बंदे को क्या लगता है ये तो बेबी ऑयल है। ऐसा नहीं है। कंपनी, आप जो भी प्रोडक्ट अपने घर पे यूज करते हो, उस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स यहाँ लिखे होते हैं। जब आप देखोगे तो आपको यहाँ पे जो मैंने आपको बोला, ये इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं। मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स आपको पढ़ के नहीं सुनाए, आप इसको देखना। और ये जो प्रोडक्ट्स, जो इंग्रेडिएंट्स है, इनमें क्या क्या है, आप गूगल के ऊपर जाके सर्च करने, डिटेल में इसकी एक जानकारी लेना। गूगल के ऊपर जाओगे तो आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हो। मेरी बात सुनने के बाद हो सकता है बहुत सारे लोग भूल जाए। ये जो दिमाग है, ये सारी सुनी हुई बातों को स्टोर नहीं कर सकता। तो इसलिए ये जो चबी ऑयल है, इसमें अब ये जो इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, जैसे ये जो तेल है
कोकोनट ऑयल बेस है, ये पाम ऑयल बेस है, ये सूरजमुखी सनफ्लावर ऑयल, और सनफ्लावर ऑयल में इसमें अलग तरह की जड़ी बूटियां हैं। ये जो तेल है इसकी एक तो खुशबू बहुत अच्छी, आप बॉडी पे लगाओगे आपको परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा बेटा परफ्यूम लगाने का बहुत शौकीन है। लगभग मेरे ख्याल 12 साल होने को हो गए, ये 2010-11 में लॉन्च हो गया था। तब से उसने परफ्यूम लगाना बंद कर दिया है। वो ये लगा के अपने स्कूल कॉलेज को जाता रहा है। कई बार अगर भूल जाता था तो एक मजाक की बात है, वो अपनी बस वाले को, जो बस उसको स्कूल लेके जाती थी, कई बार उसको वेट करवाता था, 1 मिनट वेट करो मैं तेल लगाना भूल गया, तो भागा भागा घर आता था और तेल लगा के फिर जाता था। अब इसमें जो खुशबू है वो भी नेचुरल फ्रेग्रेंस है। मैं उस चीज के बारे में आपसे जरूर जिक्र करूंगा। मैं वैसे उम्मीद करता हूं आप इसके इंग्रेडिएंट्स को गूगल के ऊपर सर्च करके इसके फायदे आप देखोगे। इसमें जो परफ्यूम वाली हर्ब है उसका नाम है मिरा। मिरा एक ग्रीक गॉडेस हुई है, यूनान की एक देवी हुई है, उसको खूबसूरती की देवी कहा गया, उसका नाम मिरा है, उसी से इस जड़ी बूटी का नाम भी मिरा पड़ा। इस मिरा के यूज क्या होते हैं? पुराने समय में जब बिजली नहीं हुआ करती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो लोग रात को मशालें जलाते थे, और घर पे मक्खी मच्छर ना आए तो उस मशाल में ये जो मिरा का तेल होता था, इसका जो अर्क होता था, उसकी एक दो बूंद डाल देते थे। उससे जो खुशबू होती थी, उस खुशबू से एक तो घर महका महका रहता था, और दूसरा घर पे मक्खी मच्छर नहीं आता। जब आप तेल अपनी बॉडी के ऊपर लगाओगे तो आप देखना मक्खी मच्छर आपके पास नहीं आएगा। और इसमें एक और जड़ी बूटी डाली होती है, उसका नाम है हॉर्स टेल हर्ब। हॉर्स टेल घोड़े की पूंछ बोलते हैं। उसकी जो शेप होती है वो घोड़े की पूंछ की तरह होती है, उल्टा होता है, वो नीचे जैसे ऊपर को जाती है, तो आपको ऐसी लगी, इसलिए उसका नाम हॉर्स टेल हर्ब पड़ गया। हॉर्स टेल हर्ब का गुण ये होता है कि हमारी स्किन के ऊपर अगर कहीं कोई जख्म हो जाए तो उसको बड़ा अच्छे से रिपेयर करती है। अब जख्म का मतलब वो नहीं जो हमारे आंखों से दिखता है। हमारी जो स्किन है, जब डेड स्किन उतरती है तो छोटे छोटे जो आंखों से नहीं दिखते वो जख्म होते हैं। और उन जख्मों के ऊपर जो लोग केमिकल वाला साबुन लगाते हैं तो उनसे उनकी स्किन खराब होती है। अगर हम, जैसे मैंने बोला था कि टीटी क्रीम आप हफ्ते में 2 बार जरूर लगाओ, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि हफ्ते में 2 बार कम से कम ये बेबी चबी ऑयल भी अपनी बॉडी के ऊपर लगाओ। और इसमें एक, मैं अगर सब कुछ आपको बता दूंगा ना तो आप होमवर्क शायद नहीं करोगे, पर कंपनी ने मेरी ड्यूटी लगाई है, मैं आपको कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा जानकारी दूं। इसमें एक एक लिखा हुआ वर्ड जर्म। ज्यादातर हम जर्म को कीटाणु समझते हैं, वो कीटाणु नहीं होता। हर बीज में एक जर्म होता है जो उस बीज को पौधा बनने में मदद करता है। तो इसमें वो जो जर्म डाला हुआ है वो हमारी स्किन को रिवाइटलाइज करता है। जो सेल हमारे डुप्लीकेट होते हैं ना, 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, वो जो रीजनरेशन प्रोसेस है उसको वो बूस्ट अप करता है, सो दैट हमारी जो स्किन है वो बुढ़ी ना हो। इंसान और घोड़े को अच्छी खुराक ना मिले तो वो बूढ़े हो जाते हैं, अगर अच्छी खुराक मिले तो जवान रहते हैं। अब ये जो मैंने बोला है, ये मैं पूरी बॉडी की बात नहीं कर रहा। डीएक्शन में जब भी हम बात करते हैं तो सेलुलर लेवल, कोशिका लेवल के ऊपर बात करते हैं। तो अगर कोशिका को खुराक मिलती रहेगी कभी बुढ़ी नहीं होगी, और अगर वो कोशिका बुढ़ी नहीं होगी तो बीमार भी नहीं होगी। और अगर कोशिका बीमार नहीं होगी तो हमारे टिश्यू, हमारे ऑर्गन, हमारे सिस्टम, हमारी बॉडी बीमार नहीं होगी। तो वो जो कोशिका है चमड़ी की, और शायद मैं एक ऐड कर दूं, आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, जो हमारी स्किन होती है इसका जो लाइफ होती है, इसके सेल की जो लाइफ होती है वो 30 डेज की होती है। तो इसलिए ये मत समझना कि आपने एक बार तेल लगा लिया तो अब आप बुढ़े नहीं होंगे। वो 30 डेज की इसकी लाइफ है, वो अपनी 30 डेज लाइफ पूरी करके जाए तो हमें अपनी स्किन का ख्याल रखना। तो हम लोग ये ऑयल भी अपनी बॉडी के ऊपर यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि जो ऑयल है उससे चिपचिपापन आता है, तो यहाँ हमारे ऑयल से नहीं आता, ये आपको 2-3 मिनट में पूरी बॉडी में लग जाता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमने तेल नहीं लगाना, कपड़े खराब ना हो जाए, तो आप नहाने से 15-20 मिनट पहले तेल लगा लीजिए।
अच्छे तरह बॉडी में लगा लीजिए, बॉडी में जज्ब हो जाएगा और उसके बाद आप नहा सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो गैनो ऑयल, बेबी चबी ऑयल और हमारे पास एक कोकोनट ऑयल, ये तीनों हम अल्टरनेटिव डेज के ऊपर अपनी बॉडी के ऊपर यूज कर सकते हैं नहाने से पहले। और नहाने के बाद जैसे मैंने आपको बोला था टीटी क्रीम, वो नहाने के बाद ही यूज करना, ताकि बॉडी के ऊपर साफ सफाई हो जाए, उसके बाद हम लोग उसको यूज कर लें। और नहाने के बाद अगर फिर भी आप टीटी क्रीम यूज करना नहीं चाहते, हम लोग हिंदुस्तानी लोग हैं, थोड़े जिद्दी होते हैं, मैं भी जिद्दी हूँ, तो कंपनी ने इसलिए हमारे पास एक और प्रोडक्ट दे दिया है, टेल्कम पाउडर। मैंने अपनी बातचीत के शुरुआत में ही आपको बोला था, जो हमारी चमड़ी है, जो हमारी स्किन है, ये लार्जेस्ट ऑर्गन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, लेकिन मोस्ट निग्लेक्टेड ऑर्गन नहीं। लेकिन रिएक्शन की तरफ से ये मोस्ट निग्लेक्टेड नहीं है। रिएक्शन के मैक्सिमम प्रोडक्ट आप देखोगे तो वो स्किन के लिए बने हुए, मैक्सिमम प्रोडक्ट हमारी स्किन के लिए बने। अब वो जो दो प्रोडक्ट्स का मैंने जिक्र किया था, बर्तन धोने वाला और कपड़े धोने वाला, वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी स्किन के साथ ही जुड़े हुए हैं। जब हम वो केमिकल वाले बर्तन साफ करने वाले और बर्तन कपड़े धोने वाले को यूज करते, तो हाथ तो यूज होते हैं ना, उसमें तो खराब होते हैं। और हम लोग हिंदुस्तानी जानते हैं हमारे हाथों की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे हिंदुस्तानी लोग हाथ से खाना खाते हैं क्योंकि वो फील करते हैं, यहाँ पे हमारी इंद्रियां होती हैं पांचों, और वो जो इंद्रियां हैं वो अगर केमिकल लगाएंगे तो उनका डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए डॉक्टर लिम और डीएक्सन ये हमारी केयर के लिए बनी है। तो ये टेल्कम पाउडर, अगर मैं आप लोगों से ये पूछ लूं ये जो टेल्कम वर्ड क्या होता है, हम लोग डीएक्सन के पाउडर से पहले भी दूसरे पाउडर यूज करते हैं। टेल्कम ये एक अब सिंपल भाषा में समझ लो, टाक से बना है। ये क्या करता है, जब ये जो पाउडर होता है, ये जब हम अपनी बॉडी पे लगाते हैं तो हमारी बॉडी का जो मॉइस्चर पसीना उसको सोख के रखता है और खुशबू देता है। तो ये बहुत सारे केमिकल से भी बनाते हैं, लेकिन जैसे आपको पता है डीएक्सन कंपनी कोई भी सिंथेटिक केमिकल यूज नहीं करती। सारे के सारे जो केमिकल्स हैं वो प्लांट बेस्ड केमिकल। मैं आपको यहाँ ये एक पॉइंट मेरे मन में आ गया, केमिकल तो होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो उसमें केमिकल होता है। अगर आप ये बोलो कि हमारे प्रोडक्ट में केमिकल नहीं है तो ये झूठ है। इसको समझने की कोशिश करना, केमिकल दो तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक सिंथेटिक, एक एग्जांपल है सिरका, विनेगर। आप बाजार में जाओ तो आपको सिरके की बड़ी बड़ी बोतलें मिलेगी, उसके ऊपर लिखा होता है सिंथेटिक विनेगर। एक सिरका हम अपने घर पे तैयार करते हैं, वो जो घर पे तैयार करते हैं उसमें केमिकल नहीं होते, वो उसको हम ऑर्गेनिक बोल सकते हैं। ऐसे ही जितने भी केमिकल हैं वो प्लांट बेस्ड अगर होते हैं तो वो ऑर्गेनिक होते हैं, अगर वो केमिकली तैयार किए जाते हैं तो वो इनऑर्गेनिक होते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। कैफीन के बारे में बहुत सारे लोगों में भ्रांति है, स्टीरॉयड्स के बारे में बहुत सारे लोगों में भ्रांति है। अगर स्टीरॉयड्स और कैफीन प्लांट बेस हैं तो हमारे लिए गुणकारी है, अगर कैफीन और स्टीरॉयड्स केमिकल बेस हैं तो हमारे लिए नुकसानदायक। आज वो टॉपिक नहीं है, उसके ऊपर हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो ये जो टेल्कम पाउडर है इसमें भी कंपनी ने गैनोडर्मा डाल रखी। तो ऐसे अब हमारे पास स्किन पे यूज करने के तीन प्रोडक्ट है जिनमें गैनोडर्मा है, कोकोनट ऑयल, गैनो मसाज ऑयल और टेल्कम पाउडर। और तीन प्रोडक्ट हमारे पास ऐसे हैं जिसमें गैनोडर्मा ना होते हुए कुछ और जड़ी बूटियां हैं। टीटी क्रीम है, नीली ऑयल है और बेबी चबी ऑयल। तो ये जो टेल्कम पाउडर है, जब आप इसको भी यूज करोगे तो बड़े लंबे समय तक आप ठंडक महसूस करोगे। जब ये टेल्कम पाउडर लॉन्च हुआ था तो मेरा एक एसोसिएट है, मेरा दोस्त है, मेरा वैसे मैं छोटा भाई कह लेता हूँ लेकिन मेरे बेटे समान है, आजकल वो ऑस्ट्रेलिया में है, सलीम, वो इसका बड़ा फैन था। और वो, जैसे मैंने बोला कि मेरी मेरी जेब में हमेशा आपको कॉफी मिलेगी और मेरे मदर की जेब पॉकेट में आपको हमेशा गैनो ऑयल मिलेगा, उसके बैग में ये टेल्कम पाउडर हुआ करता था। और वो दिन में बार बार, उसके पास बाइक थी और बहुत दूर तक ट्रैवल करता, ही वॉज अ यंग बॉय, तो वो इसको यूज करता था और हमेशा उसके बैग में रहता था ये टेल्कम पाउडर।
और ये टेल्कम पाउडर हमारी स्किन के लिए, खासकर उस टाइम जब पसीना थोड़ा ज्यादा आता है, अभी मौसम शुरू होने वाला ही है, जब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तब ये जो टेल्कम पाउडर है हमारी बॉडी में बहुत अच्छा असर करने वाला है। और जब हम ये टेल्कम पाउडर यूज करेंगे, इसमें कोई केमिकल नहीं है, हमारे जो मुसाम है उसका ये बिल्कुल नुकसान नहीं करता, और स्किन की नरिशमेंट जैसे बाकी सारे प्रोडक्ट करते हैं ये भी करता है। तो ये हो गया टेल्कम पाउडर।